अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों आज हम इस मोटर का डाटा किस तरह निकालेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा तो आपको कोई भी सिंगल फेस की मोटर का आप डाटा आसानी से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ये वाइकिंग कंपनी की मोटर है, आधा HP की। तो मैं आज आपको इसका डाटा निकालना बताऊँगा। और ये देखिए, इसका जो रोटर है वो भी काला पड़ चुका है क्योंकि ये मोटर पूरी तरह जल चुकी है। आप देख सकते हैं अंदर से भी पूरी जल चुकी है। तो हम इसका डाटा किस तरह से निकालेंगे, और इसका डाटा आपने ध्यान से देखा निकालने का, तो आप कोई भी मोटर का डाटा आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से करेंगे हम अब इसको। तो देखिए बीच में कितने स्लॉट खाली है वो देखेंगे। तो 6 स्लॉट बीच में खाली है। इसका मतलब ये 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 है। तो आपको हर कोई मोटर का इसी तरह से देखना है कि बीच में स्लॉट कितने खाली है। तो ये स्टार्टिंग के कॉइल हम काटेंगे। तो देखिए हम किस तरह से इसको काटने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक पेन कागज़ लेके इसके ऊपर लिख लेते हैं। ये हम लिख देंगे यहाँ पे स्टार्टिंग। तो ये जो स्टार्टिंग हम लिख रहे हैं, मतलब हम पहले स्टार्टिंग के कॉइल निकालने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्टिंग का कितने टर्न है वो लिखने वाले हैं, और इधर साइड में हम लिखेंगे रनिंग के टर्नों को। तो आपको ध्यान से देखना है यहाँ से। तो ये सब पहले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8, 10, 12। तो ये जैसे अपने 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 है, तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब मैं इसको साइड में कर देता हूँ। अब पहले हम क्या करेंगे, इसको जो कॉइल है हमारे उसको साइड में बाहर की तरफ दबाएंगे। तो आपको यहाँ पर इसको अच्छी तरह से बाहर निकाल लेना है, और आपको एक साइड से इसको कट मार देना है। तो हम दोनों साइड से पहले इसको बाहर निकाल लेंगे थोड़े थोड़े। तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपने ये मोटर का डाटा निकालते देखा तो आप कोई भी सिंगल फेस की मोटर का डाटा आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये मैंने इसको ये कर दिया साइड में। अब मैं इसको एक कैंची की मदद से इसको पहले मैं कट कर लेता हूँ एक साइड से पूरे। जो तीनों भी कॉइल है हमारे, हम तीनों कॉइलों को कट कर देंगे ये साइड से, और हम उसको उस साइड से बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों आपको बहुत ध्यान देके वीडियो को देखना है। तो ये मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप तीनों कॉइल को कट कर दिया है। अब हम सबसे पहले जो 1 से 12 वाला कॉइल हमारा है हम उसको निकालेंगे। तो हमें इस साइड कॉइल को साइड में करना है, और ध्यान रहे इसमें दूसरे कॉइल का कोई भी वायर आने ना पाए। तो आपको इस तरह से इसको साइड में करना है कि जो हमारे जो पीछे कॉइल है उसका कोई भी तार इसमें ना आए, नहीं तो आपकी क्वांटिटी में गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसको बाहर काट लिया है। अब हम पहले ये डाई की मदद से इसको ठोकेंगे। तो दोस्तों ये 20, 25, 30 रुपये में बन जाती है। ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप तार नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बहुत मोटर में तार बहुत फिट होते हैं और आसानी से निकल नहीं पाते हैं। तो चलिए मैं इसको पहले एक हैमर की मदद से इसको ठोक कर बाहर निकाल देता हूँ। तो ये देखिए निकल रहा है बाहर। जब तक ये निकलता है आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पे नया है तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे यहाँ पर हम हर चीज़ यूनिक तरीके से आपको सही तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको मैं बाहर निकाल दिया पूरा। तो अब हम इसकी जो गिनती है वो गिनती कर लेते हैं, हम कितने इसमें टर्न है। तो आपको ध्यान से इसको गिनती करना है। और हमारा ये 1 से 12 वाला कॉइल है। तो देखिए ये इसकी गिनती हो चुकी है। ये पूरे 95 यानी 95 टर्न है। तो हम यहाँ पे 12 की जगह पे लिख देंगे 95। ये लिख देता हूँ मैं 95 टर्न। ये 1 से 12 में 95 टर्न है। तो दोस्तों आपको सभी कॉइल को गिनना है, क्योंकि अलग अलग कॉइल के अंदर अलग अलग टर्न हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी में एक ही टर्न आए। तो अब हम जो हमारा दूसरा कॉइल है जो 1 से 10 में है, हम उसके जो कॉइल को निकालेंगे। अगर आपने ये ध्यान से नहीं देखा तो आप मोटर को वाइंडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कॉइल पिच कितनी है और उसमें टर्न कितने हैं। चलिए इसको भी मैं फटाफट से बाहर निकाल देता हूँ। फिर हम इसकी भी गिनती करके इसको 1 से 10 की जगह पर लिख लेंगे। तो दोस्तों हमें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि डबल से अगर ये मोटर हमारे पास आए तो हमारे पास इसका डाटा होना चाहिए। तो ये चलिए अब मैं इसको भी फटाफट से गिनती कर लेता हूँ। तो आपको पहले इसको थोड़ा सा ठोक लेना है ताकि तार जो है मोकले हो जाए। तो चलिए इसको भी मैं फटाफट गिन लेता हूँ। तो देखिए ये भी 95 है, मतलब ये भी 95 है। तो हम 1 से 10 की जगह पे फिर से यहाँ पे 95 लिख लेते हैं। तो दोस्तों आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर आप कंपनी का नाम, जिसने आपके पास ये मोटर वाइंडिंग के लिए लाया है उसका नाम, और इसके ऊपर तारीख ज़रूर लिख के रखें,
ताकि आपको पता चले अगर फिर से मोटर आपके पास आए तो आपको इसको वाइंडिंग करने में कितना टाइम हो गया है। तो देखिए अभी मैं ये जो हमारा 1 से 8 में जो कॉइल है मैं उसको भी निकाल देता हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं इसको भी बाहर निकाल के इसकी भी हम गिनती कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये थोड़ा हार्ड जा रहा है लेकिन निकल गया। चलिए अब मैं इसकी भी गिनती कर लेता हूँ। तो जो हमारा 1 से 8 वाला कॉइल है वो डबल आने वाला है, इसके नीचे वाइंडिंग जो है रनिंग की रहेगी। तो देखिए ये जो है 45 टर्न है। मैं अब इसको भी उसके ऊपर लिख देता हूँ। तो ध्यान से देखिए आपको कहाँ पर क्या लिखना है। इसके 45 टर्न मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये तो होगा हमारे स्टार्टिंग के जो टर्न है 45, 95, 95। अब यहाँ पर हम इसका गेज लिखेंगे, जो गेज हम इसका वायर गेज है वो लिखेंगे और नीचे उसका वेट लिखेंगे कि तार का वेट कितना है, हमें उतना ही गेज और उतना ही तार वेट उतना ही खरीदना है। अब हम जो ये बची हुई वाइंडिंग है जो इसको एक साइड है जो स्टार्टिंग की उसको हम ऐसे ही निकाल देंगे फास्ट में। इसको हमको गिनती करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये निकाल दिया मैंने इसको। अब देखिए इसके अंदर जो रनिंग के वायर है तो अब हम इसके भी देख लेंगे कि इसके बीच में स्लॉट कितने खाली है। तो देखिए 1 2 3 4 खाली है, मतलब ये 1 से 6। अब ये 4 कॉइल है, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। तो हम इसको भी उसी तरह से जो 1 से 12 वाला कॉइल है पहले निकालेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 4 कॉइल का ये एक ग्रुप है, ऐसे 2 सेट बनेंगे। तो चलिए मैं इसके अंदर से भी जो सबसे पहले जो बड़ा है वो निकालता हूँ। तो पहले हम इसको भी लिख लेते हैं। तो ये 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। तो हम 6, 8, 10, 12 लिखेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमने लिख लिया है। अब हम सबसे पहले जो बड़ा कॉइल है जो हमारा 1 से 12 में है हम उसको निकालेंगे, क्योंकि नीचे वाला कॉइल तो हमसे नहीं निकलेगा अभी। पहले हम इसको ही निकाल लेते हैं। अब हम इसको निकाल के इसकी भी जो गिनती है वह हमें करना है कि ये कितने टर्न है। फिर हम जब वाइंडिंग भरेंगे तो हम उतने ही टर्न उसके अंदर डाल सकते हैं। तो देखिए इसको भी हम गिनती कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है 55 टर्न है। मैं अब इसको चलिए लिख लेता हूँ यहाँ पे 55 टर्न। उसके बाद हम दूसरा कॉइल काटेंगे। हमने 1 से 12 वाला कॉइल निकाला है। इसके बाद में हम 1 से 10 में जो कॉइल है वो निकालेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 55 टर्न है ये। तो 55 यहाँ पे लिख के रख देता हूँ। आपको भी इसी तरह लिखना है। ये लिख के हम साइड में रख देते हैं। अब जो 1 से 10 वाला कॉइल है हम वो निकालेंगे। तो दोस्तों आप सभी मोटर के इसी तरह के कॉइल निकाल सकते हैं। सिंगल फेस और सिंगल फेस के सभी मोटर के आप इसी तरह निकाल सकते हैं। तो चलिए ये भी निकल गया। अब हम इसकी भी गिनती कर लेंगे फटाफट से। तो चलिए इसको भी हम थोड़ा सा मोकला करके गिनती कर लेते हैं। तो दोस्तों ये भी 55 टर्न है। तो अब हम 1 से 10 की जगह पर भी यहाँ पे 55 ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये भी 55 टर्न है। अब दोस्तों ये 55 टर्न जो भरे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये सारे बराबर ही हो, कम ज़्यादा भी होते हैं। तो अब हम इसका जो 1 से 8 में जो कॉइल है उसको भी हमने बाहर निकाल दिया है। अब हम इसकी भी गिनती कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप, इसको भी हमने गिनती कर लिया है। ये देखिए ये भी दोस्तों 55 टर्ने ही है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी आपके भी इसी तरह से टर्ने निकले, आपको हर कॉइल को गिनती करना ही होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर भी जल्दी से 55 लिख देता हूँ। अब हमारा जो लास्ट कॉइल, जो सबसे छोटी कॉइल बची है, जो हमारी 1 से 6 में है, उसके ऊपर हमारा डबल कॉइल आएगा स्टार्टिंग का। तो चलिए मैं इसको भी बाहर निकाल देता हूँ। तो अब दोस्तों ये छोटा कॉइल है, तो ये इसको हमको ठोक के नहीं, ये हाथ से ही निकल जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ही खींच लेता हूँ। ये देखिए आसानी से निकल गया। अब हम इसकी भी गिनती कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसकी भी गिनती कर लेता हूँ। ये देखिए ये 20 टर्ने हैं। तो अब यहाँ पे जो ये 20 टर्ने हो चुके हैं इसके भी छोटे कॉइल के। तो अब हम सबसे छोटी कॉइल को जो है उसके भी 20 टर्ने वहाँ लिख देते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों हमें इसके जो साइज़ निकालने की जो बाद में काम पड़ता है, तो हम इसकी साइज़ अभी भी निकाल सकते हैं। तो हम चलिए अब इसको हम साइज़ किस तरह निकालेंगे मैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए इस तरह हमने जो इसका डाटा लिख लिया है, यहाँ पर हम गेज लिखेंगे और यहाँ पे उसका भी वेट लिखेंगे, क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग का वेट अलग अलग होता है और गेज भी अलग अलग होता है। तो चलिए पहले मैं एक पट्टी की मदद से इसको देख लेता हूँ। तो देखिए मैंने इस पर लगाया, ये 26 सेंटीमीटर है। दोस्तों जब हम मोटर वाइंडिंग करेंगे तो हमें
फिर से इसका माप निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए 26 सेंटीमीटर का हुआ है, तो यहाँ पर मैं इस पर 26 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। और अब हम इसका आपको यहाँ पर गेज लिखेंगे और वेट करके आपको बताने वाला हूँ कि इस मोटर में कितने टर्न है। तो चलिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं। रनिंग गेज जो है ये 22 नंबर है, तो ये रनिंग गेज 22 नंबर है, लेकिन हम इसको डबल 25 में भरेंगे क्योंकि डबल 25 भी इसमें चलता है, और जो स्टार्टिंग है वो 25 नंबर है। तो आपने देखा इस तरह से हमने इसका गेज लिख लिया है। अब हम इसका वेट लिखेंगे। दोस्तों अगर आपने ये सब लिख लिया तो आप मोटर का भी 2 साल के बाद भी वाइंडिंग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। 485 ग्राम है ये, लेकिन हम पूरे 500 ग्राम लिखेंगे क्योंकि 10-15 ग्राम मोटर में कोई मायने नहीं रखता। और अब हम जो स्टार्टिंग के वायर है हमारे, हम उसका भी वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये 392 ग्राम का ये भरा है, तो हम इसको 400 लिखेंगे। तो हमको जो दुकान से ख़रीद के लाना है वो इतना वज़न का तार हमें ख़रीद के लाना है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो ये मोटर आप कितने भी टाइम के बाद वाइंडिंग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेश वीडियो में। धन्यवाद।